हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। इस पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपके साथ मेरी जिंदगी के 3 खूबसूरत लेसन्स शेयर करना चाहता हूं। आप कभी भी अगर एक जंगल से गुजर रहे हो या अगर कोई छोटा सा बाग भी है और आपको बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, बहुत सारे पौधे दिखते हैं, हर एक पेड़ पौधा अलग शेप का है, हर एक पेड़ पौधा अलग ऊंचाई का है, हर एक पेड़ पौधे में अलग चीजें उग रही हैं। कुछ झुके हुए हैं, कुछ सीधे खड़े हैं, कुछ गंदे हैं, कुछ साफ हैं, कुछ में फल फ्रूट उग रहा है, कुछ एकदम बंजर जैसा है। लेकिन हम कभी भी उस पेड़ की तरफ देख के उसको जज नहीं करते। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम झुके क्यों हुए हो, तुम गंदे क्यों हो, तुम्हारे अंदर या तुम्हारे से खुशबू क्यों नहीं निकल रही, तुम्हारे पे फल क्यों नहीं उग रहे, तुम इतने लंबे क्यों हो, तुम इतने नाटे क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों हो। हम पेड़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो हैं। हम कभी भी सवाल नहीं पूछते कि तुम ऐसे क्यों हो। और ये सवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो जाएगा अगर हम यही सेम चीज पेड़ों पर ना लगाकर इंसानों पे लगाएंगे। हम अगर इंसानों से ये सवाल पूछना बंद कर देंगे तुम ऐसे क्यों हो, तो ये दुनिया शायद बहुत ही अलग होगी। क्योंकि हर एक इंसान इन पेड़ों जैसे ही अलग है। कुछ मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गंदा है, कोई साफ है, किसी में कुछ उग रहा है, किसी में कुछ नहीं। हम हर एक चीज को अलग ढंग से देखते हैं। हम हर एक इंसान अलग ही है। लेकिन हम तब भी इंसानों को जब भी देखते हैं उनसे हमेशा यही पूछते हैं, तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं हुआ, तुमसे ये क्यों नहीं हुआ। हम हमेशा इंसानों को जज करते रहते हैं। हम हमेशा लोगों से ये पूछते रहते हैं कि वो ऐसे कैसे निकले। हम अगर इंसानों को पेड़ों जैसे ट्रीट करें, अगर हम इस पूरी दुनिया को एक बड़ा सा जंगल समझकर, हर एक इंसान को एक पौधा, एक पेड़ समझकर उस जंगल से सिर्फ चलते रहे, अगर कोई मिला तो उसकी छांव में बैठ गए, अगर कोई नहीं अच्छा लगा तो आगे चलते रहे, लेकिन कभी रुककर हमने ये नहीं पूछा तुम ऐसे क्यों हो, तो शायद ये दुनिया, शायद हमारी जिंदगी बहुत बहुत अलग निकलेगी। बचपन में हम सब ने वो कार वाली वीडियो गेम खेली थी, जब हम एक गाड़ी चूज करते हैं और फिर एक रेसिंग ट्रैक पे करके उस रेस को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। और रास्ते पे हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक, उस टारगेट तक पहुंचना, उस रेस को खत्म करना, एक रैंक पे लाना, और दूसरा, किसी भी गाड़ी से टकराना नहीं। और हाँ, क्योंकि रेस इतनी तेज होती है और हम भी सीख रहे होते हैं, हम कुछ कुछ गाड़ियों से टकराते हैं, लेकिन जैसे ही टकराते हैं वैसे एक नई जिंदगी मिलती है, हम वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा क्रैश हो जो कि बहुत लीथल हो, कोई एक ऐसा क्रैश हो जो कि बहुत डेडली हो, एक ऐसा क्रैश हो जो इतना ब्रूटल हो कि हमारी गाड़ी का कुछ भी बचा नहीं है, तो हम रेस हार जाते हैं। तो पूरा मकसद, पूरा फोकस हमारा होता है कि हम उस रेस को पूरा करें, लेकिन कभी भी एक ऐसे क्रैश में ना घुसे जहां हम लीथली मर जाएंगे, कि हमारी गाड़ी का कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम कहीं भी छोटे से खरोंच से लगती है या किसी भी गाड़ी से टकरा जाते हैं, वापस उसी फुर्ती से रेस में आ जाते हैं। और जिंदगी यही वीडियो गेम है। जिंदगी यही वीडियो गेम है जहां हमें लगता है कि हमारा मकसद यह है कि हमें जिंदगी के एंड पे, उस ऑब्जेक्टिव पे, उस टारगेट पे, उस गोल पे पहुंचना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि उस रास्ते पे हमें अपने आप को बचा के रखना है उस लीथल डेडली क्रैश से। लेकिन ये भी याद रखना है कि हम कहीं ना कहीं
किसी ना किसी से टकराएंगे तो जरूर। और जब हम टकराएंगे तो वो रेस खत्म नहीं होगी, हम वापस उस रेस में आएंगे। जब हम टकराएंगे तो वो जिंदगी, वो गोल, वो टारगेट हमसे दूर नहीं हो जाएगा, हम वापस उस रेस में आ सकते हैं, क्योंकि हमें एक और लाइफ मिलेगी। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे मिली है वो ये है कि हमारी डिसीजंस जो हम लेते हैं, जिनको लेने से हम डरते हैं, जो हमें ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत, क्या ये डिसीजन सही है या गलत, और हम इतना वक्त बिता देते हैं इस सोच में कि क्या हमें ये डिसीजन लेना भी चाहिए कि नहीं। मेरे तजुर्बे में 90% जो हम डिसीजंस लेते हैं वो अगर हम गलत ले भी लें, हम वापस उसी पॉइंट पे आ सकते हैं जहां हमने वो डिसीजन लेने की शुरुआत करी थी। हम अगर कहीं टकरा भी जाएं, हम वापस रेस में आ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इस डर से कि हम कहीं टकरा के मर ना जाए, वो रेस खेलते भी नहीं है। उस रेस को हम इतनी सेफली खेलते हैं कि हम शायद उस गोल, उस टारगेट पे जहां हमें पहुंचना चाहिए, उस वक्त में नहीं पहुंच पाते जिसमें हमें वो रेस जिता सकेगी। एक गुरुजी और शिष्य की कहानी सुनाता हूँ। गुरुजी बहुत ही ऊंचे पद पे थे, बहुत कुछ जिंदगी में सीख चुके थे, एक तरीके से एनलाइटनमेंट बुद्धा बन चुके थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, उनके अपने शिष्य थे, और उनमें से एक शिष्य था जो उनसे काफी प्रभावित था, उनके जैसा बनना चाहता था। तो वो एक दिन गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आप जिंदगी में इस मकाम तक पहुंचे कैसे हैं? ऐसे कुछ मेरे लिए बताइए जिससे मैं आपके जैसे बनने की कोशिश कर सकता हूं। और गुरुजी ने बोला कि शिष्य, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में करता हूं, जिसकी वजह से मैं यहां पहुंचा। मुझे जब भूख लग रही होती है तो मैं खाना खा लेता हूं, मुझे जब नींद आ रही होती है तो मैं सो जाता हूं। जब भी कोई चीज मुझे करने की जरूरत होती है तो मैं उस चीज को करता हूं। शिष्य थोड़ा इस मोड में नहीं, बट इट्स लाइक कि गुरुजी, पहले से ही क्षमा या माफी मांग रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब चीजें तो मैं भी करता हूं। जब मुझे भूख लग रही होती है तो मैं खाना खाता हूं, जब मुझे नींद आ रही होती है तो मैं भी सोता हूं। ये सब करने से मैं आप जैसा थोड़ी बन जाऊंगा। आप बोल क्या रहे हैं? और उस समय गुरुजी बोलते हैं, अंतर ये है शिष्य कि जब तुम खाना खा रहे होते हो तो तुम सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो, तो बहुत सारी और चीजें कर रहे होते हो। तुम अपने दिमाग में तुम्हें क्या करना है वो सोच रहे होते हो, शायद कुछ और देख रहे होते हो, शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हो, खाने में क्या अच्छा बना है क्या नहीं बना है उसकी सोच में लग जाते हो, क्या अगले दिन बनाओगे उसको सोचने में लग जाते हो। जब तुम सोते हो तो तुम सिर्फ सोते नहीं हो, तुम उस सोने के प्रोसेस में बहुत सारी और चीजें ले आते हो। तुम ये सोचते हो कि सुबह उठ के क्या करना है, तुम ये सोचते हो कि आज मैंने क्या किया है, तुम ये सोचते हो कि मैं आज क्या नहीं कर पाया, कल क्या नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं तुम्हारे सोने के प्रोसेस में, तुम्हारे खाने के प्रोसेस में। हर एक चीज जो तुम करते हो उसमें मिलावट होती है। हर एक चीज जो तुम करते हो वो सिर्फ तुम उसी चीज पे अपना ध्यान डाल के नहीं करते, तुम बहुत सारी और चीजें ले जाते हो। लेकिन जब मैं सोता हूं तो मैं सिर्फ सोता हूं, जब मैं खाता हूं तो मैं सिर्फ खाता हूं। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में और कुछ नहीं होता। उस मोमेंट में मैं जो चीज कर रहा होता हूं वही चीज मेरे जहन में होती है, वही चीज मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पूरे वजूद को बनाती है। उस वक्त पे मैं जो कर रहा हूं, इस पॉइंट पे पहुंचना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। और ये गुरुजी ने जो कहा वो हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी तरफ हम काम नहीं कर पाते। जानना फर्स्ट स्टेप है। और ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी चीज करेंगे,
चाहे वो खाना हो, सोना हो, अपना काम हो, अपने बच्चों के साथ खेलना हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना हो, कुछ भी, आप सिर्फ और सिर्फ वही काम करिए और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। मल्टीटास्क करने की कोशिश मत करिए। कुछ ऐसा मत सोचिए जिससे आपका ध्यान बट जाए, जिससे आप जो कर रहे हैं वो मिलावट से भर जाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ वही काम उसी शिद्दत से कर पाए जिससे उस काम को करने की जरूरत है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वो काम कितनी खूबी से कर रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में कितना ध्यान, कितनी अवेकनिंग ला पा रहे हैं। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।